अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। कारोबार क्यों बंद किया? आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। जजेस समेत खुद भी वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सके, अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम, कहा कि आम आदमी का क्या कसूर, हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएं? PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुज़ाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। मुज़ाहिरीन के रेड जोन में दाखिले के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असला नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। सिफारती मिशन और अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनात की। ऑपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है, बहुत इबहम फैल गया, इसलिए हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं, ऐसे सलूक के मुस्बत नताइज बरामद नहीं होंगे। अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, दीगर तफसीलात जमा कर रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में लोगों को क्यों मारा गया है, कहते हैं कि गोली नहीं चली, हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI कोई तहकीकाती इदारा नहीं है, तहकीकात सरकार का काम है, वो तहकीकात करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 6 महीने के दौरान 5वीं मुलाकात। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वलीअहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली, कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे के बाद सऊदी अरब से वतन वापस रवाना हो गए। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के माबैन बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने की। इजलास के मौके पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत, तवानाई समेत 8 मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए गए। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, अगर आप होनहार तालिब इल्म हैं तो आपको होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, लम्स, GIK और फास्ट भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से काबिल तलबा का मुस्तकबिल महफूज होगा, वसाइल न रखने वाले तलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। 30,000 स्कॉलरशिप्स में 12,000 लड़के और 18,000 लड़कियाँ हैं। मरीम नवाज़ का जनवरी में होनहार तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी का शेड्यूल मंजूरी के लिए पेश करने और फौरी ज़रूरी इंतजामात की हिदायत। इजलास में इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न होने पर इजहार मायूसी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना था कि जब भी इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल करते हैं तो कवानीन में तरमीम कर दी जाती हैं। कमिश्नर कोहाट की हंगू में ग्रैंड जरगे के मेंबरान अरकान अमन कमेटी से मुलाकात। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने और खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई पर इत्तफाक। फैसला किया गया कि कुरम के मसले पर हंगू और अगजई और कोहाट में जलसे जुलूस नहीं होंगे। ग्रैंड जरगा कुरम के दोनों फरीक़ैन से राबते में है, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। कुरम के दोनों फरीक और ग्रैंड जरगा अनकरीब कोहाट में माकूल जंग बंदी पर मुआहदा करेंगे। अमन अमान के मुकम्मल क़याम के लिए पश्तून अमन जिरगा कुरम के इलाके सद्दा पहुँच गया। 125 रुकनी जिरगा कुरम के माहिदीन से मुलाकात करेगा। जिरगे में वज़ीरिस्तान, मोहम्मद, बाजोड़, खैबर और अगजई और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के उलमा और कबायली अमायदीन शामिल हैं। जिरगा सद्दा के बाद पाराचनार जाएगा। कुरम में टल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। सिक्योरिटी के लिए 400 एक्स सर्विसमैन रवां और अगले माली साल के लिए भर्ती करने की दरख्वास्त। भर्ती के बाद टल पाराचनार रोड पर पुलिस पोस्टें कायम की जाएंगी। कुरम में फायरबंदी को 4 रोज गुजर गए। पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब तक बंद हैं। जिले में अशाख नोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत है।
शहरियों को मुश्किलात। केपी में अमन अमान की सूरत हाल पर गवर्नर केपी की मेजबानी में एपीसी कल होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड होगी। अब भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, फैसला कल मुतवक्के है। आईसीसी के अहम इजलास में ब्रॉडकास्टर्स जल्द से जल्द शेड्यूल के ऐलान की डिमांड रखेंगे। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। नए फार्मूले के तहत 3 साल का मुआहदा होगा। पीसीबी अब तक बीसीसीआई और आईसीसी के जवाब का मुंतज़िर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज मुतालिका तरक्याती मनसूबों की निगरानी करें। गैर मुल्की फ़ंड्स पर प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए भी महकमे मुतहरिक हों। मुराद अली शाह की मंजूरी के मरहले पर मौजूद कराची के अहम मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करने की भी हिदायत। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की जांच पड़ताल का फैसला। छोटी बड़ी गाड़ियों को 30 जनवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना करवाने की हिदायत। पंजाब में स्मॉग में कमी का रुझान बरकरार। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में 30वें नंबर पर, फ़ज़ाई आलूदगी 129 रिकॉर्ड। कराची 173 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। पेशावर 142 के साथ दूसरे नंबर पर आया। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और पाक अफगान बालाई पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। वादी ज़ियारत में पारा -4 तक गिर गया। शीलाबाग, कोजक टॉप, तौबा चकजई में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कोयटा और कल्लात में -1 हो गया। कराची में भी सर्दी आ गई, ठंडी हवाएं। PDMA की 24 घंटे में सर्दी की एक और शदीद लहर बालाई बलोचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। रवां साल नवंबर पाकिस्तान की 64 साल की तारीख का गर्म तरीन महीना करार। दिन के औकात में दर्जा हरारत 28 और रात में 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी। 48% पैदल चलने, जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल करने के हामी। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत काबिल तजदीद तवानाई के दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया। कालादम तंजीम के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुल रहमान ने कराची एयरपोर्ट हमले की फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। गाड़ी की खरीदारी के लिए 71 लाख रुपए की अदायगी हब चौकी पर निजी बैंक से की गई। CTD ने हमले की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाला निजी बैंक अफसर और एक अकाउंट होल्डर भी नामजद है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात में MNA राय हसन नवाज, शेख राशिद शफीक, सरदार अजीमुल्ला समेत 16 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोज़िब की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मज़ीद समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ अदालत के साथ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी जाएंगे। इस्लामाबाद पख्तूनों के लिए नो-गो एरिया बन चुका है। पख्तूनों को शनाख्ती कार्ड देकर पकड़ा जा रहा है। हुकूमती इक़दामात कौम परस्ती को बढ़ा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बानी PTI के बुग़्ज़ में तासुब को परवान चढ़ा रही है। गरीब पश्तूनों को PTI कारकुन जाहिर करके जुल्म ढाए जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों की तज़हीक दो ममालिक के दरमियान नफरतों को बढ़ावा दे रही है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद मुआशरे और इंसानी हुकूक का मसला और संगीन जुर्म है, उसका नोटिस लेना होगा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का इस्लामाबाद में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद मामूल बन चुका है।
पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात में 3% सजा काबिल शर्म है। बरियत की शरह 64% लम्हा फिक्रिया है। ज़्यादती और तेज़ाब फेंकने के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेशन में उसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी। अल बुरेज कैंप में बेघर फ़लस्तीनियों के शेल्टर स्कूल को निशाना बनाया। मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इसराइली फ़ौज के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। लेबनान में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। जनूबी लेबनान के इलाके मरजून को निशाना बनाया। दूसरे T20 में 10 विकेटों से कामयाबी के बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आखिरी मैच कल बुलावायो में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जापान को और भारत ने मलेशिया को शिकस्त दी थी।